जय हिंद साथियों अगर आपके भी आसपास के एरिया में बारिश हो रही है और बारिश का मौसम है साथियों, बारिश के मौसम में हमें बहुत सारी सावधानी बरतना चाहिए। नहीं तो कभी कभी हमारी आदतें जो है ना हमारे जीवन पर भारी पड़ जाती हैं। साथियों अगर आइए हम जानते हैं इस वीडियो पर कि हमें कौन सावधानी बरतना चाहिए जिससे क्या है कि हम सुरक्षित रह सके और बारिश का मौसम इसी तरह सुरक्षित तरीके से गुजार सकें। साथियों बारिश के मौसम में आज हमारे घर के आपके भी छोटे भाई बहन या तो कोई ना कोई बच्चे स्कूल विद्यालय जाते होंगे और बहुत सारे बच्चे क्या है ना कि या तो गाड़ियां से जाते हैं या तो पैदल भी जाते हैं। मैं देखता हूं कि बहुत सारे जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं वो रोड के किनारे पैदल जाते हैं। और साथियों रोड के किनारे बहुत सारे आयरन पोल लगे रहते हैं जिनमें क्या है ना कि बिजली की सप्लाई चालू रहती है और कई बार होता है कि उनमें क्या है कि करंट उतर जाता है। लेकिन बहुत सारे छोटे बच्चों को पता नहीं होता कि हम इस खंभे को मत टच करें, इस खंभे को हम मत छुएं। और कहीं ना कहीं हम आप भी नहीं बता पाते, कई बार इस कारण से नहीं बता पाते हैं कि हो सकता है उनको मालूम हो। साथियों अगर आपके बेघरे कोई बच्चे स्कूल जाते हैं ना और या तो पैदल जाते हैं या तो किसी भी वाहन से जाते हैं, लेकिन साथियों उन्हें आप जरूर बताओ कि अगर बारिश हो रही है या तो कोई मौसम बारिश नहीं भी हो रही ना तो भी उन्हें किसी भी पोल को, किसी भी आयरन पोल को, किसी भी पेड़ को नहीं टच करना है। क्योंकि साथियों कई बार क्या होता है ना कि पेड़ों के ऊपर से भी जो है ना कई बार वायर निकली रहती है और जब बारिश में क्या होता है ना कि बारिश में अर्थिंग जो है ना पेड़ों से टच हो जाती है, जिससे क्या है कि पूरी सप्लाई जो है उस पेड़ में आती है। कई बार उस पोल पे जो है ना पूरी सप्लाई आती है और बहुत सारी घटनाएं हमारे देश में हो जाती हैं। साथियों अगर आपको भी बाद में पछताना नहीं है, बाद में आपको ऐसा ना लगे कि यार मैं अपने घर के बच्चों को, अपने छोटे भाई बहन को या किसी को भी मैंने जानकारी नहीं दी है ना साथियों, तो आप जरूर ये चीजें सिखाएं। अगर आप टीचर हैं तो आप विद्यालय में जरूर आप 5 मिनट का समय निकालकर हर बच्चे को बताएं कि बेटा आपको बारिश में तो खासकर और किसी मौसम में भी आपको ना तो पेड़ को टच करना है और ना ही किसी खंभे को पकड़ना है, किसी भी खंभे को छूना है। क्योंकि साथियों मैं आज देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो स्कूल जाते रहते हैं और कई बार वो पोल को भी ऐसे छूते हुए जाते हैं क्योंकि बच्चे उनको नहीं मालूम है। लेकिन हम आप उन्हें गाइड कर सकते हैं, हम आप उन्हें सिखा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि बेटा आपको ये चीजें नहीं करना है। क्योंकि साथियों क्या होता है ना कि बच्चे हैं, हम भी कभी छोटे रहे होंगे, हम भी कई बार ऐसी चीजें करते थे हमको नहीं मालूम था, लेकिन आज वो चीजें हमें मालूम है। आज हमको मालूम चलता है कि इस पेड़ में करंट भी हो सकता है, इस खंभे में करंट भी हो सकता है। आज साथियों बहुत सारी हमारे देश में डेली घटनाएं होती है ना जिसमें लापरवाही कारण बहुत सारे बच्चों की जान चली जाती है, बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। क्योंकि साथियों होता क्या है ना कि बहुत सारे हमारे गाँव में बुजुर्ग रहते हैं, हमारे आपके दादी बब्बा कोई भी रहते हैं साथियों, उन्हें भी नहीं मालूम होता है ना कि पेड़ों में भी बिजली गिरती है, पेड़ों में भी बिजली गिर सकती है। साथियों कई बार क्या होता है ना कि वो बारिश होने लगती है ना तो पेड़ों के पास जाकर ही छुपते हैं। और आप ज्यादातर देखोगे ना, ज्यादातर केसों में, ज्यादातर गांव में, अधिकांश क्षेत्रों में पेड़ों पर ही बिजली गिरती है। उसका साथियों रीजन क्या होता है ना कि पेड़ों की जो क्या है कि अर्थिंग पावर होती है ना वो तेज होती है और जब बिजली गिरती है तो बिजली क्या है ना अर्थ की ओर जाती है और तुरंत क्या है कि पेड़ उसको मिलता है और पेड़ पर चली जाती है। साथियों हमें भी छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी सावधानियां हैं जो हमें बरतना है। अपने घर के बुजुर्ग को बताना है, अपने बच्चों को बताना है, सभी को बताना है कि बेटा इन सावधानियों को बरत करके आप ऐसे करंट से या बिजली के झटकों से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो इन झटकों से। और इन सावधानियों को बरत करके साथियों आप भी पछताने से बच सकते हो। क्योंकि साथियों कई बार क्या होता है ना कि हम कोई चीज को बताना भूल जाते हैं। अब बच्चे हैं साथियों, हम भी छोटे थे, आप भी छोटे थे, हमें भी वो चीजें नहीं बताई गई होंगी या तो कई बार बताई गई होंगी तो हम इग्नोर किए होंगे, कई बार हमने सोचकर छोड़ दिया होगा कि हो गया आप देखेंगे। लेकिन साथियों कई बार क्या होता है ना कि इन चीजों से बहुत सारी घटनाएं हो जाती है ना और बाद में पछतावा होता है। साथियों अगर बाद में नहीं पछताना है ना इन घटनाओं से आपको बच के चलना होगा और छोटे छोटे बच्चों को आपको जरूर गाइड करना होगा, जरूर बताना होगा कि बेटा इन सावधानियों को बरतना है। और बारिश के मौसम पर खासकर, क्योंकि बारिश का सीजन साथियों जो होता है ना इसमें सबसे ज्यादा करंट की घटनाएं होती है। सबसे ज्यादा घटनाएं क्या है ना कि बारिश के मौसम में ही होती हैं। आधा टाइम में भी नहीं छूना है लेकिन बारिश में विशेष तौर पर, क्योंकि छोटे बच्चों को साथियों कुछ भी नहीं पता है कि उसमें करंट है कि नहीं है, कि करंट हो सकता है। वो तो सिर्फ एक खंभा समझकर उसको छूते रहते, खेलते रहते उसके आसपास। लेकिन साथियों अगर हम बताएंगे, हम आप गाइड करेंगे, अगर आपके घर में छोटे भाई बहन नहीं है तो आप आस पड़ोस के बच्चों को बता सकते हो इस चीजों को। क्योंकि साथियों आपकी अगर जानकारी से किसी का जीवन बनता है ना साथियों, किसी का जीवन बचता है ना तो उससे अच्छी कोई भी बात नहीं है आपके लिए। क्योंकि साथियों अगर आप भी इस देश पे रहते हो ना तो आपको देश के प्रति भी आपका कर्तव्य बनता है, देश के लोगों के प्रति भी आपका कर्तव्य बनता है। आप किसी भी प्रकार लोगों की सहायता कर सकते हो, किसी भी प्रकार अपनी बातों से लोगों को क्या साथियों मदद कर सकते हो। आपको साथियों यही चीजें सावधानी बरत करके आपके आसपास के जो बच्चे हैं ना उन्हें जागरूक करना है, अलर्ट करना है।
और साथियों आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो ना, आप इस चैनल पे नए हो ना तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना और मुझे कमेंट करना आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।